कोरोना महामारी से अभी इन दिनों पूरा देश जूझ रहा है। क्या बड़े, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसका एकमात्र उपाय है आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े तो हर चीज़ समझते हैं, पर अगर कोई नहीं समझता तो वो हैं बच्चे। बच्चे कैसे अपनी इम्यूनिटी को इन दिनों बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिताभ कुमार जी मौजूद हैं, जो कि पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं। बच्चों में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए इन दिनों, किस तरह का प्रिकॉशन उन्हें लेना चाहिए और कैसे वो अपने इम्यून सिस्टम को इस कोरोना काल में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम डॉक्टर अनिताभ जी से बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी जो ये पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड, सबके लिए बहुत ही मुश्किल समय है। एक तरह से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ही वैक्सीन है और ना ही कोई दवा। छोटे बच्चे कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। अभी जैसा कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार छोटे बच्चों 10 वर्ष से नीचे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना है, बड़े बुजुर्ग 65 ईयर से ऊपर को बाहर नहीं निकलना है। इसका प्रमुख कारण है, गवर्नमेंट ने ये सोच समझ कर ये गाइडलाइन बनाया है कि इन दोनों उम्र में बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बड़े बुजुर्ग की इम्यूनिटी कम होती है, बीच वाले एज की रिलेटिवली इम्यूनिटी बेटर होती है। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये गाइडलाइन बनाया है कि अभी 10 साल से पीछे अभी भी घर से बाहर नहीं निकले, और 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग अभी भी बाहर नहीं निकले। कहने का मतलब अभी भी उनके पास अभी संपूर्ण लॉकडाउन वाली ही स्थिति है। और जहाँ तक इम्यूनिटी का बात है, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, उसका इम्यूनिटी बनाने का दो तरीके होते हैं। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होता है, प्राकृतिक। अब बच्चे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वातावरण में एक्सपोज होते हैं, एलर्जन से एक्सपोज होते हैं, तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी आती है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण, इस दूसरे कारण से हम जो इम्यूनिटी बच्चों को बढ़ा सकते हैं वो है वैक्सीन। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन बने हुए हैं। वो तो समय समय से पेरेंट्स गार्जियन अपने बच्चे को हर बीमारी से इम्यूनिटी के लिए दिलाते रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी कुछ जैसे 3 महीने का लॉकडाउन या आने जाने के दिक्कत के कारण सभी बच्चों की वैक्सीन में देर हो गई है, 2-3 महीने के। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी लेट हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीका छूट नहीं पाया, दिलाना ज़रूरी है, लेट होने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक तो हम लोग नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से या अपने लाइफ स्टाइल को बदल के। लाइफ स्टाइल को बदल के मतलब अपने एक्टिविटी बढ़ा के, एक्सरसाइज करके, योगा करके। और आजकल हम लोगों ने जैसा न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा है कि अभी विटामिन सी, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, ये सब का बहुत महत्व बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने खान पान में नियमित रूप से शामिल करें। बच्चों लोग कोई जोली हम लोग देखते हैं कि फल और सब्जी वो नहीं खा के जंक फूड ज़्यादा पसंद कर। लेकिन अभी अच्छी बात है कि बाहर का जंक फूड ज़्यादा आ नहीं रहा है, बाहर का फूड बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए घर में उन लोग को फल फूल सब्जी ये सब जो जितने भी होते हैं, ये सब प्रचुर मात्रा में ये सब विटामिन ए, सी, डी, जिंक मिलते हैं। तो हमें उनको खिलाने का भी यही अच्छा टाइम है कि उनके खिलाने के लिए भी उसको उत्सुकता बढ़ाई ये सब खानों में कि ये सब खाना अच्छा होता है। अच्छा, जो 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, फिर भी वो चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो इन्फेंट बेबी है, जो सिर्फ माँ के दूध पर है, उसका इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही वीक होता है। अगर कोविड उसको टच करता है तो बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम पे। तो वैसे बच्चे का बचाव कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए 6 महीना से पहले हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को स्तनपान माँ का दूध में सर्वोत्तम है। पाउडर दूध, फार्मूला फीड नहीं पिला के माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में बहुत सारी बीमारी से लड़ने का ताकत होता है, विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। तो ऐसे भी हम लोग अभी पहले 6 महीने बच्चे को माँ ही का दूध देने बोलते हैं और बाहर से पानी भी नहीं देने बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा 6 महीना तक है और माँ के दूध पे है, तो उससे बहुत से बीमारी के लड़ने की क्षमता, शक्ति खुद आ जाती है। और 6 महीने के बाद हम लोग उसको जो भी इम्यूनिटी में कमी है उसको वैक्सीन से या फिर अपने खान पान से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन की बात आप बार बार कर रहे हैं। अगर कोविड का वैक्सीन आता है, इन केस नेक्स्ट ईयर या कभी भी आता है, तो आपको क्या लगता है छोटे बच्चों को अभी सडनली उसको दिलाना कितना सेफ रहेगा? देखिए, अभी तो वैक्सीन, इंडिया एक बहुत पॉपुलेशन वाला देश है, 130 करोड़ आबादी है। तो अभी वैक्सीन आएगा, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन बनेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे देना होगा। हम ऐसा नहीं है कि 130 करोड़ जनसंख्या को अचानक से कोई वैक्सीन बना ले, डिस्ट्रीब्यूट कर दे और सबको दे दे। गवर्नमेंट को या सारे हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर्स को मिलकर, हम चिकित्सकों को मिलकर प्रायोरिटी देना होगा, किस एज में ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए जिनका इम्यूनिटी कम है, बच्चे, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, ओल्ड एज है उनको ज़्यादा, उस टाइप से हम लोग को गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ हम लोग इतना वैक्सीन ना प्रोड्यूस कर पाएंगे और न दे पाएंगे।
और केवल वैक्सीन के भरोसे ही नहीं रह के अभी भी जैसे वैक्सीन आने में इस साल के लास्ट या अगले साल तक भी आएगा या नहीं आएगा अभी कहना बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी वैक्सीन बनाने में बहुत समय लगता है। हम लोगों ने ऐसा देखा है, ऐसा पढ़ा है, रिसर्च के बाद ही वैक्सीन बनता है। तो अभी तब तक अभी जो बचने का सबसे सेफ उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपना आदत में साफ़ सफाई को आदत में डालना, हैंड वॉश करना। बच्चों को अभी यही अच्छा समय है कि उन्हें हाइजीन और हैंड वॉश का महत्ता के बारे में बताया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये सवाल है, तो कोरोना जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 6 महीने से सारे बच्चे एक तरह से घर में बंद हो गए हैं। बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारे टाइम में और अब के टाइम में थोड़ा ऐसे डिफरेंस आ गया है, क्योंकि बच्चे उतनी फिज़िकल एक्टिविटी अब नहीं करते जितनी शायद पहले होती थी। बच्चे घर में कैद हैं, तो और अभी के टाइम पे तो बच्चों को ऐसे ही बाहर नहीं निकलना है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि बहुत बच्चे जो हेल्थ है किसी का इम्प्रूव हो रहा है, किसी का हेल्थ डिक्रीज़ हो रहा है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं। छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो माँ बाप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ मेरा बच्चा चीज़ों को नहीं समझ रहा है, कहीं उसे किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं, क्योंकि अभी डिप्रेशन पर भी बहुत बातें लगातार इन दिनों हो रही हैं। तो सही कहा आपने, अभी बच्चों में वरी, एंग्जाइटी, फियर ऑफ डेथ, मैंने ये भी बच्चों में उसको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे कोई घर में बुजुर्ग हैं या कहीं से सुन रहे हैं बच्चे की किसी की डेथ हो गई कोरोना के कारण, तो फियर ऑफ डेथ, एंग्जाइटी, वरी, आगे क्या होगा। अगर बच्चों से हम लोग खुल के बिल्कुल बात नहीं करेंगे और थोड़ा बड़े बच्चे को हम समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा दौर है, बच्चे ऐसा दौर है, इस समय हमको ये करना है, ऐसा न्यू वायरस है, इसका न ट्रीटमेंट मालूम है न वैक्सीन मालूम है, इसलिए हम लोग का इसका बचाव ही मेन इलाज है। तो हम लोग थोड़े बड़े बच्चों को 5 साल से ऊपर या 10 साल से ऊपर बच्चों को ये समझा सकते हैं। और उनको और अभी बच्चे के साथ ऐसा माहौल है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चों जो सहपाठी उन लोग का सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम ही लोग को एज ए गार्जियन साइकोलॉजिकल काउंसलर बना के उनको समझाना होगा। थोड़े बड़े बच्चों को पॉजिटिव वे में समझाना होगा, कोई नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव कि ये भी खराब वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, ऐसे करके थोड़े दिन की बात है, ये तो चला जाएगा ही, ऐसे हमको समझाना उनको। अच्छा, कहीं ना कहीं बच्चों का खान पान बदला है, बहुत चीज़ें बदली हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आजकल माँ बाप जो हैं बच्चों को यूट्यूब पे और बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वो सप्लीमेंट के तौर पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मल्टीविटामिन और ये सब। तो वो ऐसी दवाइयाँ बच्चों के लिए हार्मफुल हैं या ठीक है, अगर वो इंटेक नहीं कर पा रहे हैं फूड पूरे तरीके से अपने बॉडी में, तो दवाइयों के ज़रिए अगर वो जा रहा है तो इट विल बी ओके और नॉट? हाँ, नहीं ऐसा तो जैसे हमारे भारत सरकार ने आयुष गाइडलाइन के थ्रू बताया है कि जैसे कुछ तुलसी या इंडियन स्पाइसेज होता है, दालचीनी, इलायची या जितना भी इंडियन, हल्दी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारी में से लड़ने की इसकी क्षमता बढ़ाती है, तो ये सब देना बिल्कुल उचित है। लेकिन अननेसेसरी जैसे बहुत सारा और भी दवा जो प्रमोट कर रहे हैं वो बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक बात है तो विटामिन ए, सी, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब साधारण हमारे खान पीन में अगर हम फल फूल मात्रा में वो हमें मिलती है, अलग से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिना डॉक्टरी सलाह के। एक हेल्दी बेबी के लिए उसका क्या इंटेक होना चाहिए और क्या उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी होनी चाहिए? एक हेल्दी बच्चे के लिए अगर बच्चे हैं तो सुबह उनको जैसे जगते हैं उन्हें जगाइए और थोड़ा बहुत उन्हें कुछ अपना, जैसे अगर आप खुद योगा करते हैं, जैसे ये बच्चे तो बाहर एक्सरसाइज आप भी नहीं कर सकते हैं, न टहल सकते हैं, न पार्क जा सकते हैं, आप योगा करते हैं तो उनको योगा को रोज़ आधा या 1 घंटा अपने दैनिक कार्य में उसको ज़रूर शामिल करने के लिए बोलिए। उसके बाद आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई है जो लगभग 10, 11, 12 बजे या 9 से 10 बजे 1-2 घंटे हर बच्चे को होता है। उनको लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठाइए, खुद भी उसको हेल्प कीजिए। बच्चे आजकल ये सब चीज़ बहुत जल्दी से सीख जाते हैं और हम लोग से फास्ट सीख जाते हैं। हमारे बस उनके बगल में बैठना है, उनको बस कोई दिक्कत होगा तो देखना है, वो कर लेते हैं। फिर दिन में एक नॉर्मल हेल्दी खाना खिलाइए, 1 गिलास दूध सुबह में, 1 गिलास शाम में ज़रूर दीजिए। और बीच में उसको कोई हेल्दी जैसे मोबाइल, गैजेट्स या टीवी का टाइम फिक्स कर दे। छोटे बच्चे मान लीजिए कोई 5 साल से बच्चे हैं, उनके लिए आधा 1 घंटा फिक्स कर दे। कोई बड़े बच्चे हैं 10, तो उनके लिए 1 घंटा फिक्स कर दे। उसको बता दीजिए कि आपका टीवी का टाइम, स्क्रीन टाइम यही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बाकी समय में उसको, अभी एक बहुत अच्छा समय है ये 3 महीना 4 महीना से लॉकडाउन जैसा स्थिति है, कुछ अच्छे हॉबी में कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य, गार्डनिंग करा सकते हैं या और भी कोई चीज़ नए खेल में, चेस में, लूडो हुआ या और भी घरेलू अगर थोड़ा बहुत जगह बैडमिंटन वगैरह उसको खिला सकते हैं। कहने का मतलब कि स्क्रीन टाइम घटा के हम लोग दूसरे प्रोडक्टिव कार्य की ओर उसका ध्यान ज़्यादा लगाएं।
जी अनिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिताभ, जो बता रहे थे कि एक हेल्दी बेबी के लिए उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें थोड़ा सा बदलाव करके आपके बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से हेल्दी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है। बच्चों में जो फियर है वो माँ बाप को ही निकालना है। बच्चों को अच्छा खान पान दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, बच्चे खुद ब खुद हेल्दी रहेंगे। सहयोगी दिनेश के साथ कीर्ति तिवारी, ओंकार अवामी, रांची।